हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एस आर क्लासेस। तो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं रामबाण सीरीज को लेकर। इस सीरीज़ में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं और ये सीरीज़ बड़ी लंबी चली। आज तक मेरे द्वारा चलाए गए सभी सीरीज़ों में सबसे लंबी सीरीज़ है, जिसके 50 से ज़्यादा पार्ट आ चुके हैं। ठीक, अब तो मैं भी भूल गया हूँ कि कौन सा पार्ट चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग हर एक वीडियो में देखते हैं, 2 या 3 प्रश्न देखते हैं। तो आज हम लोग बायोलॉजी से 2 प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। 2 प्रमुख अंग जो कि उत्सर्जन में काम करते हैं, उत्सर्जन के कार्य आते हैं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले उत्सर्जन क्या है, हम उसके बारे में लिखेंगे। तो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं बच्चों, जैसे कि हम सांस ही लेते हैं तो ये भी एक प्रकार की क्रिया है। और इससे भी ना एक हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए कोई कार्य नहीं करता, वो हमारे शरीर के किसी काम का नहीं। तो हम चाहते हैं कि वो बाहर हो जाए, क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। तो उसका शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में बनती हैं लेकिन हमारे शरीर के किसी कार्य के नहीं होती, तो उसे हम बाहर निकालना चाहते हैं। और जिस क्रिया के द्वारा भी बाहर निकलती है उस क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि मैं उत्सर्जन आप लोगों को समझा पाया। ठीक, अब इसके 2 प्रमुख अंग के बारे में पूछा है। तो पहला जो अंग है बच्चों, वो है फेफड़ा। तो फेफड़ा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जित पदार्थों को फेफड़ा के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फेफड़े के द्वारा ही रक्त का शुद्धिकरण भी होता है। फेफड़े में वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। फेफड़े में वायु कोशिकाएं होती हैं, जब हम लोग जो सांस लेते हैं ना, फेफड़े में हवा जाती है और वायु कोशिकाओं में जाकर के क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, जमा हो जाती है। और उन वायु कोशिका बोलते हैं जहाँ कोई चीज़ जमा रहे। और उन वायु कोशिकाओं से बहुत सारे घने, बहुत सारे, ढेर सारे रक्त केशिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। रक्त केशिका बोले तो नस, ठीक है ना, पतला पतला नस। तो वो नस जो होती हैं वो खून से, तो खून के लाने ले जाने का कार्य करती है। उसमें से ढेर सारा ब्लड आता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है जो हमने लिया था सांस के द्वारा, और लेकर के शरीर के चारों तरफ दौड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसी को कहे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेफड़ों में वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है, जिससे सीरिये रक्त वायु कोशिकाओं के चारों ओर से रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना, उसी से क्या होता है बच्चों, तो सीरिये रक्त जो है वो क्या होता है, जो सिराओं के द्वारा रक्त आता है शरीर के विभिन्न हिस्सों से। ये आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार वीडियो देखना बच्चों, कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त आता है ना, वो सिरा के द्वारा आता है। और हमारे फेफड़े से, या तो ये कहें कि हमारे हृदय से जो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त जाता है वो धमनी के द्वारा जाता है। ठीक है ना, तो सीरिये रक्त उसे कहेंगे जो सिराओं के द्वारा आ रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं सिराओं के द्वारा आता है वायु कोशिकाओं के पास, वायु कोशिकाओं, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और वायु कोशिका में जो ऑक्सीजन रखा हुआ होता है उस ऑक्सीजन को पकड़ करके लेकर के फिर से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच जाता है बच्चों। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ है बच्चे ब्रिक। ब्रिक क्या है, तो मनुष्य में 2 ब्रिक होते हैं। आप चाहो तो ब्रिक के बारे में यहाँ से शुरुआत कर सकते हो कि ब्रिक जो है वो मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्यों में 2 ब्रिक होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरु दंड के दोनों ओर अवस्थित होते हैं। ठीक ना, मतलब कि ये उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरु दंड के दोनों ओर अवस्थित होते हैं। प्रत्येक ब्रिक ठोस गहरे भूरे रंग के सेम के बीज के आकार की संरचना है। ये जो ब्रिक है बच्चों वो गहरे भूरे रंग का होता है और सेम के बीज के आकार की संरचना का होता है। ब्रिक का मुख्य कार्य के बारे में अगर हम बात करें कि ये क्या कार्य करता है बच्चों, तो ये हमारे खून को साफ करने का कार्य करता है और मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र का निर्माण करने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे खून में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, उसको अलग करना, और वही अलग हुआ पदार्थ ही मूत्र कहलाता है। वो सीधा सीधा जा करके मूत्राशय में चले जाते हैं और मूत्र के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कार्य है उसका, अतः उपर्युक्त उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग हैं। अब हम लोगों से पूछा गया है कि ब्रिक का नामांकित चित्र बनाएं। तो सबसे पहले तो आपने ब्रिक का इस तरीके से एक बढ़िया सा साफ सुथरा डायग्राम बना देना है जिसमें नाम भी लिखना है। ठीक है बच्चों, अब ब्रिक का डायग्राम तो आप लोगों को आता ही है। ये अगर नहीं आता है तो इसका भी मैं एक वीडियो दे दूंगा कि किस तरीके से ये ब्रिक का डायग्राम बनाया गया है। ठीक,
दो ब्रिक होता है बच्चों, तो एक ये दायां ब्रिक हो गया, एक ये बायां ब्रिक हो गया। आप ऐसे मत सोचना, आपको लग रहा होगा कि सर ये दायां है ये बायां, नहीं। आप अगर खड़े होगे ना सामने में, तो सामने से इसकी तरफ मतलब मुंह मेरी तरफ कर करके अगर खड़े होगे तो ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। ठीक। इसे हम कहते हैं महाशिरा और इसे हम कहते हैं महाधमनी। ठीक है बच्चों, ये दाईं मूत्र वाहिनी है और ये बाईं मूत्र वाहिनी है। ये मूत्राशय है, यहीं पे आकर के सारी चीज़ें जमा होती हैं, और ये मूत्र मार्ग है, यहीं से इंसान मूत्र के जरिए चीज़ों को, जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो मनुष्य में दो ब्रिक होता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्रिक के बारे में लिखा गया है, जो उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरु दंड के दोनों ओर अवस्थित होता है। ये बात ऊपर भी लिखा हुआ था। प्रत्येक ब्रिक गहरे भूरे रंग के सेम के बीज के आकार का होता है और प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हर एक ब्रिक में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं बच्चों? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और ये नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन वही है जो खून को साफ करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है, वही करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आपको कौन पढ़ा रहा है, तो आप कहोगे एसआर सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना तो सत्य ये है कि मेरा मुंह केवल बोल रहा है, ठीक, उसी से आवाज़ें निकल रही है जिसको आप लोग यहाँ पे सुन पा रहे हो। तो एसआर सर भले पढ़ा रहे हैं, लेकिन बोल कौन रहा है बच्चों? मुंह बोल रहा है। उसी तरीके से कहते हैं जी कि खून को कौन साफ कर रहा है, तो बोलते हैं ब्रिक साफ कर रहा है। लेकिन ठीक है, ब्रिक पूरा सारे अंग ब्रिकों के मिल के कार्य करे, लेकिन जो मेन कार्य होता है ना वो नेफ्रॉन का होता है। नेफ्रॉन खून को साफ करता है, इसीलिए वो उसका क्या होता है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाता है। ठीक है बच्चों। ब्रिक का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण या उसका उत्सर्जन है बच्चों। अतः उपर्युक्त ब्रिक तथा ब्रिक का कार्य हो गया इस तरीके से। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, जो कि अभी यहाँ पे कमेंट करके जवाब देना है कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसके नीचे एसआर सर दिख रहे हैं। ठीक है, बस और कोई नहीं बच्चे। चलिए, तो इतना हो गया आज के वीडियो के लिए, इतना काफ़ी है। कुछ बच्चों का कमेंट होगा कि सर इसका ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं कहाँ से मिलेगा। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। तो बच्चों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और यहाँ आकर के सर्च करना है एसआर क्लासेस। एसआर लिखिएगा, फिर क्लासेस लिखिएगा, इस तरीके से सर्च मार दीजिएगा। आपके सामने जो सबसे पहला जो लिंक खुलेगा बच्चे, आपके सामने जो खुलेगा वो ये खुलेगा। मेरे में ऊपर में कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको छोड़ दीजिए। आपके सामने जो सबसे पहला लिंक खुलेगा ना वो एसआर क्लासेस लिखा हुआ रहेगा, ऊपर में जीबी क्लासेस लिखा हुआ रहेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है बच्चों। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे। ये क्या है जी? तो ये अपना वेबसाइट है। ठीक। अब आपको यहीं पे बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे होंगे, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईटीजेई, ये सब धीरे धीरे भरेगा। क्लास 12 आईएससी है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहीं पर आपको एक अपडेट दिख रहा होगा, न्यू अपडेट का एक कॉलम है। तो आपको इसी न्यू अपडेट वाले पे क्लिक करना है। थोड़ा सा आप इसको कैंसिल कर देना यहाँ पे, और आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है। यहीं पे सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती हैं। रामबाण सीरीज देखो यहाँ पर है ना अपडेट, देखो रामबाण सीरीज है ना, सारे रामबाण सीरीज आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ओके बच्चों। तो अभी आज वाला मैं इसे अपडेट करवाऊंगा, कल वाला भी नहीं करवा पाया था, मैं कहीं चला गया था जिसकी वजह से। तो कल का, आज का और परसों का 3 अभी अपडेट करना है। 3-4 हो जाता है ना तो इकट्ठा अपडेट करवा देता हूँ। तो आज इसे मैं पक्का अपडेट करवा दूंगा बच्चों, तो आपको यहीं से मिल जाएगा उसका पीडीएफ। ओके। इसके अलावा आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब टेस्ट भी लगेगा वेबसाइट पे, तो आप लोग वेबसाइट पे आकर के डेली टेस्ट दे दिया करो, सुबह शाम 2 बार। ठीक है बच्चों। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, धन्यवाद।